कांग्रेस को किसने दिया, कितना दिया, ये सब जनता को पता होना चाहिए। भूपेश बघेल जी ने आपके लिए काम किया, मैंने देखा है अपने आंखों से। अगर बघेल जी ने कह दिया ना कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं, तो कह देंगे कि ये सबसे ईमानदार इंसान है। हम सबको भ्रष्ट कह डालेंगे, सारी दुनिया भ्रष्ट है, सिर्फ मोदी जी ईमानदार है, ये कहेंगे आपको। ये कहेंगे कि सिर्फ मोदी जी अकेले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, सिर्फ मोदी जी अपने बारे में ऐसे बोलेंगे, सिर्फ मोदी लड़ रहा है, मोदी को साथ दो। और मैं आपको कहना चाहती हूं कि सच्चाई बाहर आ गई है। आज भ्रष्टाचार की सच्चाई बाहर आ गई है, क्योंकि इन्होंने एक कानून बनाया था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स बोलते थे उस स्कीम को, जो उस कानून के तहत इन्होंने ऑर्डिनेंस से पास किया। उस स्कीम में जो भी इनको चंदा देता था उसका नाम गुप्त रहता था। गुप्त मतलब जनता को नहीं पता था कि कौन किसको कितना चंदा दे रहा है, ठीक है। इन्होंने ये स्कीम बनाई, खूब चंदा लिया, ठीक है, राजनीतिक दलों को लेना ही पड़ता है चंदा, लेकिन देखिए कि इन्होंने किस किस से लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि ये नाम गुप्त हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नाम गुप्त नहीं होने चाहिए, पारदर्शी करो, सूची निकालो, किसने चंदा दी, किस राजनीतिक दल को दी, भाजपा को किसने दिया, कांग्रेस को किसने दिया, कितना दिया, ये सब जनता को पता होना चाहिए। जब ये सूची बाहर निकली भाइयों और बहनों, तो ये जो ईमानदार प्रधानमंत्री हैं हमारे, इनकी सच्चाई देश के सामने आई। पता चला कि जिस जिस पे छापा मारा था उससे चंदा लिया, चंदा लेने के बाद केस खत्म। जिस जिसको भ्रष्ट कहा था, जिस जिस पे कार्रवाई की थी, उससे चंदा लिया, चंदा लेने के बाद कार्रवाई बंद। पता चला कि ऐसी कंपनियों से चंदा लिया जिनका मुनाफा कम था, चंदा ज्यादा दे रही हैं। पता चला कि ऐसी ऐसी कंपनियों से चंदा लिया जिनसे इनको शर्म आनी चाहिए। गुजरात में एक पुल बना, वो पुल गिरा, बनाने वाले से चंदा लिया। सोच लीजिए, इनको कहते हैं कि प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, ये सबको भ्रष्ट कहते हैं। इन्होंने ये औजार निकाल लिया है सारे विपक्ष को भ्रष्ट कहने का। यहां आपने देखा दिन रात भूपेश बघेल जी ने आपके लिए काम किया, मैंने देखा है अपने आंखों से। क्या झेला है इन्होंने आपके लिए, आपकी सेवा के लिए, ये शायद आप पूरी तरह से नहीं जानते। इन पे कितने केस डाले गए, इनके कितने लोग गिरफ्तार किए गए, इनको कितना सताया गया, इनके पूरे परिवार को सताया गया। जो बीमार था, जो बुजुर्ग था, जो नौजवान था, सबको सामने बुलाया, छापा मारा, पूछताछ की। हर रोज कोई नया इल्जाम, हर रोज कोई नया आरोप, ये कहकर कि भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। और कह कौन रहा था, कह कौन रहा था? कह वो रहे थे जिस पार्टी के नेता इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम लाए। कह वो रहे थे जो आज सबसे भ्रष्ट साबित हुए हैं। और इतने भ्रष्ट हैं भाइयों और बहनों कि आरोप लगाते हैं। कल मैं बता देती हूं, अगर बघेल जी ने कह दिया ना कि मैं बीजेपी में जा रहा हूं, तो कह देंगे कि ये सबसे ईमानदार इंसान है। क्योंकि जो उनके पास जाता है, किसी भी पार्टी का नेता हो, तो सिलसिला आप देख लीजिए, क्रोनोलॉजी कहते हैं ना ये लोग, क्रोनोलॉजी। मैं बता रही हूं क्या क्रोनोलॉजी होती है। वो देखते हैं कि एक नेता अच्छा काम कर रहा है, किसी दूसरी दल पार्टी में है, विपक्ष में है, देखते हैं कि ये सक्षम नेता है, उस पे आरोप डालते हैं, आरोप डालते हैं, कहते हैं भ्रष्ट है, केस डालते हैं, छापे मारते हैं, तंग करते हैं पूरे परिवार को, उनको दबाव डालते हैं कि तुम बीजेपी में शामिल हो जाओ, भाजपा में। वो बेचारा दबाव में आ जाता है, शामिल हो जाता है। जैसे ही शामिल हो जाता है, सारे केस खत्म, धुल जाता है, पाक हो जाता है।
और वही परिवारवाद की बातें कहते हैं कि हम सिर्फ अपने परिवारों को देखते हैं। अच्छा, तो जितने भी बेटे बेटियां, चाची चाचियां जो भी हैं राजनीतिक परिवारों के, जो भी इनकी पार्टी में शामिल होना चाहता है, वो खोल ऐसे हाथ खोल के उनका इंतजार करते हैं, बुलाते हैं उनको, आइए। आज मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि कांग्रेस में हो न हो, लेकिन सबसे ज्यादा परिवारों के बेटे बेटियां, रिश्तेदार आज भाजपा में है। सच्चाई ये है बहनों और भाइयों, सच्चाई ये है कि अगर आप इस देश की राजनीति को बदलेंगे नहीं, आप आज ये नहीं समझेंगे कि जो नेता आपके सामने आता है वो आपकी समस्याओं को सुलझाने की बात करे, अगर आप मजबूर नहीं करोगे नेताओं को, अगर आप राजनीतिक दलों को मजबूर नहीं करोगे कि आपकी बातों पे चुनाव लड़ा जाए, कि आपके मसलों पे चुनाव लड़ा जाए, तब आपका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। इसीलिए मैं आपको कहना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी कुछ गारंटी लाई है इस चुनाव में। हर गरीब बहन को, जो सबसे बड़ी गरीब महिला है एक परिवार में, उसको सालाना 1 लाख रुपए की स्कीम हम लाएंगे। 25 लाख तक स्वास्थ्य के लिए आपका इंतजाम होगा, आपका इलाज होगा। 25 लाख रुपए तक मुफ्त में होगा। सरकारी नौकरियों में 50% मतलब आधी नौकरियां महिलाओं को जाएंगी। आशा, आंगनवाड़ी और मितानिन बहनों का मानदेय, केंद्र में मानदेय का एक हिस्सा होता है केंद्र का, उसको बढ़ाया जाएगा। बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कांग्रेस छोटे और मध्यम कारोबारों को मजबूत बनाएगी, खेती किसानी को मजबूत बनाएगी। जो 30 लाख आज रोजगार केंद्र सरकार में खाली हैं, उनको कांग्रेस भरवाएगी। इसकी हम गारंटी देते हैं आपको। ये जो अग्निवीर का प्रोग्राम है, जिसमें आप सेना में मात्र 5 सालों के लिए जा सकते हैं, उसके बाद आपका क्या होगा किसी को नहीं मालूम, इसको हम रद्द करेंगे। 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनाएंगे, जिससे नौजवान जब अपना छोटा छोटा कारोबार शुरू करना चाहता है, उसकी मदद हो। स्नातक पास बच्चों को 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा जब तक उनको नौकरी नहीं मिलेगी। और एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम बनाएंगे, जिससे जब आप पास होते हो उसके बाद आपको 1 साल के लिए एक नौकरी मिलेगी, जहां से आपको आमदनी मिल पाए, जब तक आपको कोई और नौकरी ना मिल पाए। शिक्षा का लोन माफ होगा और शहरों में न्यूनतम रोजगार की गारंटी आपको मिलेगी। मेरे किसान भाइयों के लिए एमएसपी एक कानून बनेगा। और जो आपकी यहाँ की उपज है, आप जानते हैं कि जब हमारी प्रदेश सरकार थी तो उसके लिए भी हमने एमएसपी लाने का प्रयास किया, और हम कहते थे अगर फिर से सरकार आएगी तो आपके वन उपजों पर भी एमएसपी हम लागू करेंगे। तो एमएसपी को कानून बनाएंगे, और जब आपके फसल का नुकसान होता है तो 30 दिनों के अंदर उसका भुगतान आपको पूरा मिलेगा। खेती के सारे सामानों पर जीएसटी खत्म होगी। इसका मतलब है कि आप किसानों की जो महंगाई है, जिसका सामना किसान कर रहा है, वो घटेगी। भूमिहीनों को जमीन दी जाएगी, और न्यूनतम मजदूरी को 400 रुपए तक न्यूनतम आपको मजदूरी मिलेगी। देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे आदिवासी भाई बहन, हमारे दलित भाई बहन और भी मजबूत बने। इसके लिए एससी एसटी सब प्लान हम लागू करना चाहते हैं। विशेष बजट जारी करना चाहते हैं सिर्फ आदिवासियों और दलित बहन भाइयों के लिए। वन अधिकार का जो कानून है, उसमें जो पट्टे मिलते थे, उन पट्टों का जो फैसला है वो हम 1 साल के अंदर अंदर करके आपको दिखाएंगे। जहां आदिवासियों की जनसंख्या ज्यादा है, वहां उन क्षेत्र को हम अनुसूचित क्षेत्र घोषित करेंगे। देखिए, ये सब काम हम आपके लिए करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, 2 बड़े मसले हैं आपके सामने। एक कि भारतीय राजनीति आपके लिए, आपकी सेवा के लिए और आपके समस्याओं को सुलझाने के लिए ही हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक
आप देश की राजनीति को ये दिशा नहीं देंगे, तब तक ऐसी राजनीति उभरती रहेगी जो चुनाव के समय धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर आपके जज्बातों का इस्तेमाल करेगी और आपके जज्बातों को इस्तेमाल करके सिर्फ अहंकारी नेता आगे बढ़ेंगे, आप पीछे रहेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा ये, शुरू से मैं यही कह रही हूं कि आपको राजनीति को बदलना है और एक ऐसी राजनीति वापस लानी है इस देश में जिसका नेता सादगी से रहे, आपकी समस्याओं को सुलझाने का काम करे, आपके बीच आए और आपको सुविधा देने का काम करे। दूसरी बात कि ये जो सब बातें हो रही हैं संविधान बदलने की, 400 पार की और ऐसे नेताओं की कि खुद सक्षम होते रहें, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सारी संपत्ति देते रहें और आपको पीछे छोड़े, ये राजनीति समाप्त होनी चाहिए। तो ये बड़े बड़े दो मुद्दे हैं। मेरी पूरी आशा है, उम्मीद है कि आप मेरी बातों को जिस तरह ध्यान से आप सुन रहे हैं उसी तरह से आप इनको याद करेंगे जिस दिन आप वोट देंगे और भूपेश बघेल जी को आप विजयी बनाएंगे, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने हमेशा आपकी सेवा की है। वो समझते हैं इन बातों को, वो किसान के बेटे खुद हैं, तो वो समझते हैं आपके संघर्ष को। आप ही के संघर्ष से उठकर उभर कर आए हैं, तभी नेता बने हैं। इनके दिल में आपके लिए पूरी श्रद्धा है और उस श्रद्धा के तहत वे हमेशा आजीवन आपकी सेवा करेंगे।